हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक्सरसाइज 9.2 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा दूसरा मेथड है समाकलन निकालने का। पहला मेथड था आपका स्टैंडर्ड फार्मूला का, वो हमने 9.1 में सीख लिया है। और 9.2 में आपका है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में आपको इसमें जो आपके फॉर्मूले आते हैं, अवकलन दिया हुआ आता है, उसको आप सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूट में भी आपके दो प्रकार के आएंगे। तो ये पहले टाइप का है जो हम 9.2 में स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए 9.2 के फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको पहले लिखा हुआ है ऊपर के निम्न फलनों के x के सापेक्ष आपको समाकलन करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट आपको ये फंक्शन दिया हुआ था ओनली x sin x स्क्वायर। मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया। ये तो आपको लिखना आ ही गया होगा। i इक्वल्स टू हम दर्शाते हैं x के सापेक्ष है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया है। अब आपको निकालना है। तो हमने अभी तक एक मेथड पढ़ लिया है स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। तो देखिए ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ऐसे कोई समाकलन का रूल आपने पढ़ नहीं रखा है। तो सिंपल सी बात है कि हमें इसका सब्स्टिट्यूट मेथड से करना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि सब्स्टिट्यूट किसको करें, हम प्रतिस्थापित किसको करें। तो देखिए मैंने आपको बताया था, आपको एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसका आपको अवकलन दिया हुआ आएगा क्वेश्चन में। तो देखिए आप एक्स स्क्वायर की तरफ ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं जब आप समाकलन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आपको एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में देखना ही है ये। तो देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन आता है 2x। तो देखिए आपको 2 तो नहीं मिल रहा है, लेकिन x मिल रहा है। x मिल रहा है आपको। तो आपको देखिए मैंने बताया था आपको पहले भी, अगर 2 नहीं मिल रहा है तो कांस्टेंट से अपन गुणा भाग कर सकते हैं। तो अपन इसको ऐसे सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2x और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। मैंने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। अब तो आप एक्स स्क्वायर को t मानेंगे और 2x dx आपका dt होगा। देखिए आपको मानना किसको है, एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी मानेंगे आप। तो इसका अवकलन कितना होगा 2x और यहाँ पे आएगा dt अपॉन dx, या इसको आप लिख सकते हैं 2x dx इक्वल्स टू dt। ये इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए हमने एक्स स्क्वायर की जगह तो टी रख ही दिया, तो हमारा फंक्शन तो टी में चेंज हो चुका है। तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में समाकलन क्यों करें, तो हमें टी के रेस्पेक्ट में समाकलन करना है, क्योंकि फंक्शन हमने ऑलरेडी टी में चेंज कर लिया है। तो हमें समाकलन भी टी के सापेक्ष ही करना चाहिए, इसलिए डी को भी मैंने डी टी में चेंज कर लिया है इसीलिए। तो देखिए अब लिखते हैं इसको, जो हमारा चेंज फंक्शन आया है। देखिए 2x, देखिए ये और ये वाला पार्ट मिलके तो आपका बन रहा है क्या, dt। इसको तो इसकी जगह तो आप लिखेंगे dt। साइन एक्स स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर की जगह मैंने टी लिख दिया, और 2x dx की जगह लिख देंगे आप dt, और अपॉन में 2 एज इट इज़ है। इसका आपको समाकलन करना है, हाफ तो ये आ गया बाहर, और साइन टी का समाकलन करना है आपको सिंपल सा। तो साइन टी का समाकलन आप जानते ही हैं, माइनस का कोस टी होता है। तो देखिए इसका आंसर आएगा माइनस का हाफ आएगा इसका आंसर। अब मैंने बताया था क्वेश्चन आपको एक्स में दिया हुआ है, तो आपको आंसर भी एक्स में ही आना चाहिए। आप टी की जगह आपने क्या माना था, एक्स स्क्वायर, तो टी की वैल्यू वापस से रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन। देखिए आपको x और अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। तो आप इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, ये आपके आसान नहीं पड़ेगा। और जब आप इस x को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो आपके अंडर रूट में तो ये रहता ही है, तो आप इसका समाकलन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी रिप्लेसमेंट जो मेथड लगाऊंगी ये बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानती हूँ, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका मैं अवकलन करती हूँ एक्स के रेस्पेक्ट, तो आपके पास आएगा 2x, और यहाँ पे 2x आ गया इसका, तो इसका करेंगे 0, और यहाँ पे देखिए t का करेंगे तो dt अपॉन dx। तो आपको 2x dx की जगह रिप्लेस करना है dt, ठीक है। लेकिन हमारे पास देखिए x dx दे रखा है, ना कि 2x dx। तो आप x dx का मान निकाल लीजिए। देखिए मैंने इसका दूसरा तरीका बताया है, या तो आप 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, या x dx की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे पहले क्वेश्चन में तो मैंने 2 से ऊपर नीचे गुणा करके वो फॉर्मेट बना दिया था, और इसमें मैंने क्या किया, x dx की वैल्यू निकाल ली ओनली। तो देखिए आपको ऐसे अनुमान लगाना पड़ेगा कि आपको किसकी जगह सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन में आपके पास अनुमान लग गया होगा कि हमने किसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया है। तो देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह आपने क्या माना था टी, तो इसकी जगह मैं लिखती हूँ अंडर रूट, और ये टी आ गया। और एक्स की जगह आपने माना है dt/2, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऐसा। तो ये हाफ तो आ गया आपके पास
कॉमन और अंडर रूट टी डी टी। अब आपको टी के रेस्पेक्ट में अंडर रूट टी का ही समाकलन करना है, तो इसका समाकलन तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए हाफ तो एज इट इज़ है, और ये आपका आता है 2/3 और टी की पावर 3/2 ये आता है। तो देखिए 2 टू कैंसिल आउट, दिया गया हाफ 1/3 और टी की पावर 3/2। अब टी को वापस एक्स के पदों में चेंज कर लीजिए आप, तो 1/3 आपके पास आएगा, और ये आएगा 1 + x² की पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका आंसर है, यहाँ पे प्लस सी लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकंड का इक्वेशन देखिए, इसमें आपको ऐसा फंक्शन दे रखा है, ये आपको देखिए भाग में दे रखा है, तो इसका डायरेक्ट समाकलन तो आपने पढ़ नहीं रखा है, लेकिन आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए अगर e की पावर x + cos x को आप t मानते हैं, तो इसका समाकलन करके देखिए एक बार। तो e की पावर x का क्या अवकलन करके देखना है। e की पावर x का अवकलन आपके पास e की पावर x आएगा, और cos x का अवकलन कितना आएगा, माइनस का साइन x, जो कि आपको यहाँ मिल रहा है। आप इसको उल्टा भी सोच सकते थे कि मैं इसको मानूं तो ये आपके पास मिल जाना चाहिए, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो आपको ये वाला टर्म नहीं मिलेगा, आपको यही मानना पड़ेगा, तभी आपको ये मिलेगा। तो मैं यही तो कंडीशन थी सब्स्टिट्यूट करने की, कि आपको जो भी आप पद मानेंगे उसका अवकलन भी आपको क्वेश्चन में मिलना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें मानना किसे है। देखिए मैंने लिख दिया है, माना e की पावर x + cos x = t। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन भी करना होता है, तो e की पावर x माइनस का साइन x, और यहाँ पे आपका आया dt/dx। अब मैं dx को इस तरफ भेज देती हूँ, तो e की पावर x माइनस का साइन x इंटू dx = dt। तो ये हम रिप्लेस कर देते हैं अब i = तो i = देखिए e की पावर माइनस का साइन x, dx की जगह आपको क्या रखना है, dt, तो dt मैं लिख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए e की पावर x + cos x = t लिख रहे हैं आपको, तो देखिए मैंने t लिख दिया। 1/t का आप समाकलन जानते ही हैं, ये आपके आता है 1/t का समाकलन आप जानते हैं। क्वेश्चन में देखिए, अगर आप 1 + e की पावर x की जगह t मानते हैं, देखिए अगर आप 1 + e की पावर x की जगह t मानते हैं, तो इसका अवकलन करेंगे तो आपके पास e की पावर x ही आएगा, जो कि आपको ऊपर मिल जाएगा। तो देखिए इसको ही हमें t मानना है, तो इसका अवकलन भी करना होता है आपको, तो मैं अब डायरेक्ट लिख देती हूँ। देखिए dt/dx आता है, dx को मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है। अब आपको e की पावर x इंटू dx को क्या लिखना है, dt, और इसको आप लिखेंगे √t। मैंने लिख दिया है। अब इसका समाकलन आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। हम इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि t की पावर माइनस का हाफ इंटू डी टी। अब इसका समाकलन कर लेंगे आप x की पावर n से, और प्लस में c कॉन्स्टेंट लगाएंगे, t की वैल्यू अब वापस ये रख देंगे। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से सॉल्व होगा नहीं, और आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो आपको ये भी नहीं दिख रहा होगा कि इसमें किसी फॉर्म का आपको अवकलन दिख रहा हो क्वेश्चन में जिसे आप माने। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, अगर आप e की पावर x + 1 को t मानते हैं तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x dx = dt। तो e की पावर x भी इसमें नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको जो नहीं आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखिए e की पावर x + 1, मान लीजिए आप इसी को t मानने वाले हैं, तो e की पावर x और चाहिए था आपको, तो मैंने क्या किया, e की पावर x से गुणा कर दिया और e की पावर x से भाग कर दिया, और dx एज इट इज़। अब आप इसको t मानेंगे तो आपके पास e की पावर x dx, इसकी जगह आप dt रख सकते हैं। अब बात रही इसकी, तो इसको सोल्व करना मैं आपको बताती हूँ। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपने किसको माना है, e की पावर x + 1, और यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की आपको यहाँ पे t नहीं मानना है ओनली, क्योंकि देखिए आपको अंडर रूट दे रखा है, तो आपका अंडर रूट भी सॉल्व हो जाए आसानी से। आप इसको t² मान लीजिए, t² जब आप मानेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर कटेगा तो t ही बचेगा, आपको t का समाकलन करना पड़ेगा, ये आपके लिए ईजी रहेगा। अब देखिए इसका समाकलन करते हैं तो आपके पास आएगा e की पावर x, और यहाँ पे आएगा पहले स्क्वायर का होगा 2t, और t का कितना होगा dt/dx। तो इसको लिख सकते हैं आप, e की पावर dx = आपको क्या लिखना है, अब 2t इंटू डी टी, ये आपको लिखना है। अब देखिए इसकी जगह हमने टी रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह आप टी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा बचा हुआ है, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, तो देखिए e की पावर x का मान आप t के पदों में यहाँ से निकालेंगे। देखिए t² - 1 ये आया, तो आप e की पावर x की जगह ये लिखेंगे। तो देखिए i = अंडर रूट, और यहाँ पे देखिए अंडर रूट एज इट इज़ आ गया, और e की पावर x + 1 की जगह मैंने लिखा है t², ठीक है। उसके बाद देखिए e की पावर x dx, ये तो हो गया हमारा 2t इंटू डी टी, ये लिख दिया मैंने, और e की पावर x की जगह आपको क्या लिखना है, t² - 1, ये मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया है।
अब देखिए इसका वैल्यू कितनी है टी, टी 2t से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगी 2t स्क्वायर dt, और इसको आप लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस का 1 का समाकलन करना है। ये तो इजी हो गया है बिल्कुल। देखिए आप इसको लिख सकते हैं 2 को आप बाहर लीजिए और टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस का 1 और डी टी। तो इसका समाकलन मैंने आपको एक्स के टर्म में ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया था, उसका समाकलन मैंने आपको बताया था। देखिए आप इसमें -1 ऐड कीजिए और +1 ऐसे कीजिए। तो देखिए इस टर्म को हम एक साथ लेंगे और 1 और अपॉन इसको एक साथ ले लेंगे तो हमारा समाकलन ईजी हो जाएगा। तो हम ये वाला तरीका अपना, तो देखिए इसको आप लिखेंगे कैसे। इसमें एक जो आपका मेथड बनेगा वो तो बहुत ही इजी है। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ये डी टी के रेस्पेक्ट में आपको समाकलन करना है। देखिए 1 का तो आप टी के रेस्पेक्ट में टी कर देंगे, लेकिन 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 इसका आपको समाकलन नहीं आता है और नहीं ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में है। तो देखिए पहले तो हम 1 का करते हैं 2 ऐसे कैसे, और 1 का हुआ टी, तो मैंने अलग अलग 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे आएगा 2 और ये इसका समाकलन आपको नहीं पता है। तो देखिए ये एक्चुअल में तो आपका 9.3 का है, जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन जो मैंने आपको बताई थी उससे सोल्व होगा ये क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट यहाँ पे भी दे देती हूँ। देखिए आप टी स्क्वायर माइनस को क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 2t + 2, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं t + 1 इंटू में t - 1, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं dt। देखिए अब ये देखिए मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में समाकलन तो सोल्व होता नहीं है, तो आपको प्लस या माइनस में चेंज करना है। तो ये हमारे आंशिक भिन्न काम में आती है। ये टॉपिक आप आगे पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे आप डिटेल से पढ़ेंगे इसी एक्सरसाइज में आपके, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देती हूँ हिंट के रूप में। देखिए आंशिक भिन्न में ये जो आपके पास मल्टीप्लाई में आते हैं इन्हीं को सोल्व करना सिखाया जाता है। तो मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देती हूँ, डिटेल में आपको उस एक्सरसाइज में आपको पता चलेगा। देखिए मैं इसी स्टेप को बता रही हूँ ओनली, ये तो आपका साथ साथ चलता रहेगा, मैं इसको बता रही हूँ ओनली। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ आप बाहर ले लीजिए और यहाँ पे आपके पास आएगा 1 अपॉन टी माइनस का 1 माइनस का 1 अपॉन टी प्लस 1, ये आपके पास आएगा। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो आप ये दोनों कॉमन लेंगे तो आपके पास नीचे आएगा, आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे t + 1 आएगा और माइनस का t माइनस का 1। देखिए t से t कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे प्लस का 1 था, यहाँ पे माइनस का 1 था और बाहर माइनस का साइन और है, तो यहाँ पे 2 बनेगा आपका। 2 से 2 कैंसिल होने पर ये 1 ही हो जाएगा। तो आपके पास ये फॉर्मेट आएगा, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपके पास यही आंसर आएगा। तो हमें आंशिक भिन्नों में ये सीखना है कि आपको मल्टीप्लाई में प्लस को कैसे चेंज करें। तो मैं ये आपको वहाँ पे डिटेल से बताऊंगी कि ये आया कैसे, लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, उसके बाद तो इसका डेरिवेशन समाकलन इसका बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए 1 अपॉन टी माइनस 1, इसको आप 1 अपॉन एक्स की तरह माने, तो 1 अपॉन एक्स का समाकलन कितना होता है, log x, इसका होगा log t माइनस 1, माइनस का साइन, इसका होगा log t प्लस 1, तो log m माइनस log n की समीकरण लग जाएगी log m अपॉन n। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बाद में t की वैल्यू भी आप रखेंगे। तो ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का नहीं है, जो हमारे पार्शियल फ्रैक्शन आएगी उस एक्सरसाइज का है। देखिए इसमें मैं e⁻√x को t मानती हूँ, तो इसका आपका अवकलन भी करना है। तो e⁻x की तरह मैं अवकलन करती हूँ, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है। ये तो e का हुआ। अवकलन में देखिए हम सभी का तो अवकलन करते हैं, उसके बाद होगा आपके रूट का। तो रूट का कितना होता है, √x का कितना आता है, 1/2√x। तो देखिए 1/2√x, ये मैंने अवकलन कर दिया। उसके बाद x का रिस्पेक्ट में 1 ही आएगा और यहाँ पे आपके पास आएगा dt/dx। तो देखिए आपके पास ऐसा फंक्शन मिल रहा है क्या, देखिए इसको तो हम मानेंगे t और यहाँ पे देखिए e⁻√x √x मिल रहा है और dx को हम इधर लेके आएंगे तो ये मिल जाएगा आपके पास। इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए सबसे पहले cos और इसको मैं लिखती हूँ t, तो cos और t, और आपको dt किसकी जगह लिखना है, dt आपको लिखना है इन सभी की जगह dt लिखना है आपको। देखिए ये तो है e⁻√x dx अपॉन √x, और यहाँ पे 2 और है तो 2 नहीं लिखना है आपको। तो आप एक काम कीजिए, 2 को इधर रिप्लेस कर दीजिए। इसका मतलब e⁻√x अपॉन √x और इंटू में dx इक्वल्स टू आपके पास 2 इधर चला गया तो 2 dt आएगा। तो आपको इन सभी की जगह क्या लिखना है, 2 dt। तो 2 dt मैंने लिख दिया है। अब 2 cos t का आपको समाकलन करना है, उसके बाद t की वैल्यू आपको वापस से रिप्लेस करनी है। तो फोर्थ के 1 और 2 पार्ट बिल्कुल एक जैसे ही हैं, मैं आपको सेकंड पार्ट बता रही हूँ। फर्स्ट पार्ट आप होमवर्क के रूप में खुद ही कर लेंगे।
देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको 1 प्लस log x को आप t मानेंगे तो इसका आकलन करेंगे आप। log x का आकलन कितना होता है 1/x, ये 1/x आपको मिल रहा है क्वेश्चन में, तो आप इसको ही मानेंगे t। ऐसे ही आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में भी 1 प्लस log x को t मानना है, तो आपको 1/x मिल रहा है क्वेश्चन में, तो आपको पता चल गया है कि इन क्वेश्चन में आपको मानना कैसे है। देखिए 1 प्लस log x को मानती हूँ मैं t, तो इसका आकलन करेंगे तो आपके पास आएगा 1/x, इधर आएगा dt बटा dx, लेकिन मैं dx को इधर भेज देती हूँ तो ये आपके पास ऐसा आया। ठीक है, अब आपको देखिए इसकी जगह तो dt लिखना है और इसकी जगह लिखना है आपको t, और यहाँ पे क्यूब और है तो t का हम क्यूब कर देंगे, तो i इक्वल्स टू आपके पास आया t, और यहाँ पे क्यूब था क्यूब किया, उसके बाद dt लिखना है, तो इसका समाकलन आप आसानी से कर सकते हैं, t की पावर 4/4 प्लस c। अब t की वैल्यू वापस से ये रख दें तो 1 प्लस log x का होल पावर 4 आएगी अपॉन 4 प्लस c, ये आंसर हुआ आपका। सेम ऐसे ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है। फिफ्थ के फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको इसमें tan इनवर्स x दिख रहा है, यहाँ पे देखिए e की पावर m tan इनवर्स x है, केवल आप tan इनवर्स x को देखिए। tan इनवर्स x का आपको आउटकम पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जो कि आपको क्वेश्चन में मिल रहा है। तो आपको ओनली क्या मानना है क्वेश्चन में, आपको जो tan इनवर्स x दिख रहा है उसी की जगह आप t माने। ठीक है, इसका आउटकम करेंगे तो आपके पास आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आएगा dt अपॉन dx, तो dx को मैं इधर ही भेज देती हूँ, ये आ गया dt। तो देखिए अब आप रिप्लेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आएगा e की पावर m और tan इनवर्स x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया आपने t, तो मैंने t लिख दिया है, और इसकी जगह आपको क्या लिखना है dt, तो ये dt आ गया। अब इसका आपको समाकलन करना है, तो मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का समाकलन कितना होता है e की पावर mt, और इसके गुणक में जो आएगा उसका आपको अवकलन करके भाग में देना है। देखिए इसका अवकलन कीजिए m t का, तो m तो कांस्टेंट है, t का अवकलन कितना होगा 1 होगा, तो m आया, इसमें m को भाग में लेना है आपको ये, और प्लस में आ गया c। अब t की वैल्यू आप वापस से रख दीजिए, e की पावर m tan इनवर्स x और अपॉन में m आया, प्लस में c आपका आंसर हुआ। सेकंड पार्ट देखिए फिफ्थ का, इसमें आपको p पावर के रूप में दे रखा है, साइन की पावर भी p दे रखी है, कोस की पावर भी p दे रखी है। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन की पावर px, और यहाँ पे देखिए कोस की पावर p+2 दे रखा है, तो आप पहले p की पावर ये, और इसको आप लिख सकते हैं cos 2x। देखिए इसका मतलब यही तो हुआ, आधार सेम है तो घात जुड़ जाती हैं, तो इसमें p+2 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो यह है dx। अब देखिए साइन बटा कोस और इनकी होल पावर कितनी हो जाएगी p, तो इसको आप लिख सकते हैं 10, साइन बटा कोस को 10 लिख सकते हैं, इसकी होल पावर हो गई p, तो 10 की पावर px। देखिए आप इनको होल पावर के रूप में लिख सकते हैं p को, तो साइन बटा कोस 10 आ गया, 10 की पावर p आ गई, और 1 अपॉन कोस को क्या लिख सकते हैं आप sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। देखिए दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, इसका आप इसको समाकलन कैसे करना है आपको, देखिए आप tan x को क्या मान सकते हैं t मान सकते हैं, तो tan x का अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर x, जो आपको मिल रहा है sec स्क्वायर dx की जगह आप dt रखेंगे, इसकी जगह आप लिखेंगे t, तो t की पावर p का समाकलन कितना होगा, ये होगा आपके पास p। इसको आपको ऐसे ही करना है जैसे x की पावर n आता है और dx के रेस्पेक्ट में करते थे आप, तो इसका t की पावर p का आपको dt के रेस्पेक्ट में करना है, ये ऐसे ही होगा t की पावर p+1 अपॉन p+1, सेम ऐसे ही आएगा। उसके बाद आप t की वैल्यू रख देंगे, ये आपका होमवर्क है। देखिए सिक्स क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपके स्टूडेंट फॉर्मूला से ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए सिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं, इसमें आपको 1 प्लस कोस 2x की सरसोमिका लगानी है, तो ये आपके पास आएगी 2 कोस स्क्वायर x, तो 1 अपॉन √2 को आप बाहर लेंगे और आपके पास बचेगा 1 अपॉन कोस x, तो 1 अपॉन कोस x को आप लिखेंगे sec x का समाकलन होता है log sec x प्लस tan x, तो ऐसे आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, भाग में दे रखे हैं, तो पहले आपको सोल्व करने के लिए इन दोनों के भाग में अलग अलग लिख दीजिए आप, उसके बाद देखते हैं सोल्यूशन कैसे आता है इसका। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा समाकलन में से एग्जाम में, तो वो ये नहीं कह कर देगा कि आपको इस मेथड से सोल्व करना है, आपको ओनली लिख के देगा कि आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो आपको ही डिसाइड करना है कि कौन सा आपको मेथड लगाना है। तो देखिए इनमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा, तो हमने ये लगा लिया। आपको सबसे पहले ट्राई करना है कि आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले ही काम में करें। अब देखिए इसका सोल्यूशन आपको नहीं पता है, लेकिन आप 1 को साइन और कोस के पदों में लिख सकते हैं, ऐसा मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कुछ क्वेश्चन आए थे उसमें मैंने आपको बताया भी था। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आया साइन एक्स सॉरी कोस एक्स इंटू में, और यहाँ पे आपका आया 1 अपॉन साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। अब देखिए इस वाले पद भी देखिए साइन स्क्वायर एक्स, इसमें इसका अलग भाग दीजिए, इसका अलग भाग दीजिए, तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स में आप साइन एक्स कोस एक्स का भाग देंगे, तो आपके पास बचेगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये बचेगा आपका।
और बीच में साइन है प्लस का। अब कोस स्क्वायर एक्स में इन दोनों का भाग दीजिए तो आपके पास बचेगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और यहाँ पे आपके पास कोसेक एक्स हो गया। अब देखिए साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को आप टेन एक्स लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप टेन एक्स, और इसको लिख सकते हैं आप कोट एक्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप कोसेक एक्स। और इन तीनों के समाकलन आपको पता ही है, टेन एक्स का समाकलन होता है log सेक एक्स, कोट एक्स का होता है log साइन एक्स, और कोसेक एक्स का होता है log कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स सॉरी, तो प्लस दिया जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो त्रिकोणमितीय फलनों के उपयोग से जो हमारे फॉर्मूले बनेंगे उनसे ये समाकलन इनके प्रूव हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये साइन 3x साइन 2x आपको दिया गया है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। देखिए आपने पढ़ रखा है त्रिकोणमिति में साइन ए 2 साइन ए, और यहाँ पे आता है आपके पास साइन b इक्वल्स टू, तो इसका फॉर्मूला आता है, इसके इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं कोस a माइनस बी और माइनस का कोस a प्लस बी, ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए इनटू में थे, मैंने इसको माइनस में डिवाइड कर दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या लिखेंगे, देखिए साइन 3x साइन 2x दे रखा है, इसमें 2 नहीं दिया हुआ है, तो आप 2 से गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे, तो 1/, ये देखिए तो हमारा फॉर्मूले में लिख देंगे हम, और 1/2 आप बाहर ले लीजिए। देखिए मैंने 1/2 ले लिया, और इसको हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखिए कोस a की जगह 3x से रखा है, 3x माइनस 2x कितना आएगा x, और माइनस का और आएगा ये कोस a प्लस बी का मतलब इन दोनों को ऐड करना है, तो ये आएगा कोस 5x। अब इसका तो आप x के रिस्पेक्ट में समाकलन कर ही सकते हैं, ये तो सिंपल हमारा बन गया है। क्वेश्चन आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको 1 माइनस साइन एक्स दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था इसमें 1 को आप साइन और कोस के पदों में लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन एक्स दे रखा है, तो साइन x/2 के पदों में आप लिखेंगे। 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, और साइन एक्स को आप लिखेंगे माइनस का 2 साइन x/2 कोस x/2। और वैसे भी आप डायरेक्ट ध्यान में रखें तो इसका हाफ कर दीजिए, x दे रखा है एंगल आपको, तो हाफ कीजिए इसका एंगल अंडर रूट, और यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा साइन x/2 माइनस का कोस x/2। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे क्वेश्चन आपके जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताए थे उसमें भी था आपका। तो देखिए आपको ओनली समाकलन किसका करना है, साइन x/2 माइनस का कोस x/2 का आपको समाकलन करना है। और समाकलन में आपको ध्यान रखना है साइन का करेंगे तो उसके बाद x/2 का आपको अवकलन करना है और वो भाग में लिखना है, और प्लस में आप c लगा देंगे। ये आपका होमवर्क है। 8th क्वेश्चन में आपके पास कोस की पावर दे रखी है 4x, इसका समाकलन आपको नहीं पता है। तो अगर देखिए अगर आपके पास कोस स्क्वायर आता तो उसको तो आप चेंज कर सकते थे फॉर्मूले में, कि आपके पास कोस स्क्वायर अगर आता तो उसको आप लिख सकते थे 1 प्लस कोस 2x/2। देखिए तो आपको पता ही है। तो देखिए हम इसको स्क्वायर के पदों में ही चेंज करते हैं। देखिए मैं इसको लिख सकती हूँ कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और ये dx, ऐसे कैसे, और कोस स्क्वायर एक्स का मैं फॉर्मूला लगाती हूँ यहाँ पे। देखिए 1 प्लस कोस 2x/2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए कोस 2x के हमने 3 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। x के आपके पास ये फॉर्मूला आता है, इसमें आपको चाहिए कोस स्क्वायर x की वैल्यू, तो आप -1 को इधर भेज देंगे और 2 को इधर भेज देंगे, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब आप इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए। देखिए आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 4 आएगा, तो 1/4 को तो मैं पहले ही बाहर ले लेती हूँ, और इसका स्क्वायर खोलती हूँ तो आपके पास आएगा कोस स्क्वायर 2x, और यहाँ पे आएगा 2ab का मतलब हुआ 2 कोस 2x, ये आएगा, और यहाँ पे dx साथ में आएगा। देखिए dx साथ में। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ पे दोबारा कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कोस स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आपको 4x लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस का 1, और फिर वही करना पड़ेगा आपको कोस 4x माइनस का 1। तो आप मेरे को दोबारा इसमें फॉर्मूला लगाना है ताकि आपका समाकलन अच्छे से हो जाए। देखिए इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस कोस 4x/2, और यहाँ पे है 2 कोस 2x dx। और देखिए यहाँ पे आपको कोस 4x 2x एंगल दे रखे हैं। जब इनका समाकलन करेंगे तो आपको 2x 4x इनका अवकलन करना है और भाग में लिखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप कर लीजिए। क्यूब एक्स का आपको फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन आप इसको साधारण त्रिकोणमिति के सूत्र से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए आपको साइन 3x का फॉर्मूला पता है, ये आता है आपके पास 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ से आप साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए साइन क्यूब एक्स की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आप इसको करेंगे थ्री साइन एक्स माइनस का साइन 3x। अगर मैं इसको इस तरफ भेज दूँ और साइन 3x को इस तरफ लेके आऊँ तो ऐसा आएगा, और 4 को मैं मल्टीप्लाई में अपॉन में भेज देती हूँ। तो साइन क्यूब एक्स की जगह आप ये लिखेंगे, और ये देखिए तो माइनस में आ गया। इसका समाकलन आप आसानी से कर सकते हैं। 1/4 को मैं बाहर ले लेती हूँ,
अब आपको समाकलन करना है किसका, इसका। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया है, इनका समाकलन आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैं करके बताती हूँ आपको। तो देखिए आपको पहले समाकलन करना है 3 तो एज इट इज साइन एक्स का करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का कोस एक्स, और यहाँ पे करेंगे साइन एक्स का तो माइनस का कोस एक्स आएगा, लेकिन प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से था कोस 3x, और 3x का आपको अवकलन करके भाग में देना है। तो ये आएगा ऐसे और ये सी, ये हो गया इसका समाकलन। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए इसका आप डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते हैं, और आप कोई फॉर्मूला भी लगाएंगे तो उससे भी आपका समाकलन नहीं होगा, क्योंकि आपने इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं पढ़ रखा है और ना इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है हमें, जिसमें आपको ना कोई फॉर्मूला नजर आए और ना इसका डायरेक्ट सोल्यूशन कर सकें आप, तो आपको कुछ ऊपर नीचे गुणा करना होता है ताकि हमारा ऐसा जो समाकलन है वो ऐसे सिंपल फंक्शन में चेंज हो जाए जिसका समाकलन हम आसानी से कर सकते हों। तो देखिए मैं ऐसे इस टाइप के मैं क्या करती हूँ सेक की पावर 4x से ऊपर नीचे गुणा करती हूँ, मैं ऊपर व नीचे गुणा करती हूँ। मैंने सेक की पावर 4 से इसलिए गुणा किया क्योंकि यहाँ पे देखिए कोस क्यूब दे रखा है आपको गुणा करने पर, तो मैं नीचे गुणा करती हूँ तो कोस सेक क्यूब से कोस क्यूब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बचेगा सेक और ऊपर बचेगा सेक की पावर 4x। तो इसका सॉल्यूशन निकाल के मैं इसको tan और sec के पदों में ले आऊँगी, और tan और sec स्क्वायर के पदों का आप समाकलन आसानी से जानते हैं। आप tan x को वहाँ पे t मान सकते हैं और sec स्क्वायर dx आपको dt मिल जाएगा। तो मैं ऐसी टाइप का करने जा रही हूँ, देखिए आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में। देखिए sec की पावर 4x, ये तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे जब मल्टीप्लाई करती हूँ तो आता है देखिए cos क्यूब x है। कोस क्यूब एक्स जब सेक की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे सेक एक्स ही बचेगा, आप समझ गए होंगे। क्योंकि देखिए सेक एक्स को आप सेक एक्स को लिख सकते हैं 1/cos एक्स, तो 1/cos क्यूब एक्स लिखेंगे तो कोस से कोस कट गया और यहाँ पे सेक एक्स ही बचेगा आपके पास। तो देखिए इसको कैसे लिखें, बस कोस का ऐसा कंडीशन आए तो आपको सेक से ही मल्टीप्लाई करके उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो अब देखिए मुझे समाकलन बनाना है, तो आपको देखिए सेक तो दे रखा है, तो ये तो सेक स्क्वायर में भी चेंज हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन सेक स्क्वायर एक्स को लिए आपको tan में भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको लिख सकती हूँ सेक की पावर 4x, और यहाँ पे साइन एक्स दिया हुआ है, और 1/sec x को आप लिख सकते हैं cos x, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, और यहाँ पे है dx, और cos x अपॉन साइन एक्स कितना होता है 10x, तो यहाँ पे आया cos x अपॉन साइन एक्स होता है cot x, तो यहाँ पे आएगा इंटू में कोट एक्स आएगा, और हम इसको चेंज करके 1/10x बाद में लिख लेंगे, गलती से लिखा गया। तो देखिए इसको सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स आप लिख दीजिए, और यहाँ पे आपके पास आएगा 10x, ये आ गया यहाँ पे dx। अब देखिए अब तो बिल्कुल सिंपल काम हो गया है, आप इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से कर सकते हैं। 10x को इक्वल आप मानेंगे t, 10x इक्वल्स टू आप मानेंगे t, और इसका अवकलन करेंगे तो आपके पास आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू आपको dt लिखना है, तो देखिए dt। लेकिन इस सेक स्क्वायर एक्स का क्या करें, इसको भी आपको t के पदों में चेंज करना है। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू आप जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स को आपसे लिखेंगे क्या 1 + tan स्क्वायर एक्स, और tan एक्स की जगह आप लिख देंगे टी स्क्वायर, तो आप सेक स्क्वायर एक्स की जगह लिखेंगे 1 + t स्क्वायर। देखिए 1 + t स्क्वायर हो गया ये तो, और यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx स्क्वायर लिख रहे हैं हम dt, ये dt लिख दिया मैंने, और tan x को लिख रहे हैं आप t। तो इसका आपको समाकलन करना है, तो t का आप अलग अलग भाग देंगे, तो देखिए 1/t और प्लस का t, ये आपको t के रेस्पेक्ट में समाकलन करना है। ये log t यहाँ पे आएगा t²/2, और t की वैल्यू आपको वापस 10x रखनी है और c कांस्टेंट लेना है। ऐसे आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। में देखिए आपको ये दिया हुआ है, तो अगर आप इसकी जगह t मानते हैं x e⁻x की जगह आप t मानते हैं और इसका आप अवकलन करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। देखिए इसका आप अवकलन करेंगे u इंटू वी से, तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा, dx भी इसके रेस्पेक्ट में मिल जाएगा। तो इसकी जगह आपको रखना होगा dt अपॉन कोस स्क्वायर टी। तो कोस इसका समाकलन कैसे करेंगे आप, 1/cos स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर टी, तो सेक स्क्वायर टी dt, इसका समाकलन आप आसानी से कर सकते हैं tan t + c, और t की वैल्यू आप वापस रखेंगे। ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको हिंट दे दिया है कैसे, तो आप इसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका आपको अवकलन मिल रहा हो क्वेश्चन में। तो देखिए x इंटू e⁻x का आपको अवकलन मिल रहा है क्वेश्चन में, ये वाला आप अवकलन करके देख लीजिए। तो आपको इसको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।